ओके, ध्यान दो है, आपको क्या दिया है 15/25, मतलब 15:25 को आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने आपको बोला था रेशियो को आप 15:25 लिखो। अब आपको किसमें इसको एक्सप्रेस करना है, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। ध्यान देना, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड नहीं फिफ्थ कर रहे हैं। ओके, अब जरा ध्यान दो है, कैसे इसको सॉल्व करोगे। देखो 15 का कितना वैल्यू 100 है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 25 को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, 100 में। ओके, अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले चीज 15 ये इक्वल टू कितना है, हम लोग इसको अज्यूम करेंगे ये 25 के बराबर है। 15 का कौन सा वैल्यू ये 100 के बराबर है, ये आपको ढूंढ के निकालना है। ध्यान देना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। 15 को किसके साथ अज्यूम करो, 25 के साथ वैल्यू अज्यूम करो, एंड x को आप किसके साथ अज्यूम करो, 100 के साथ एज्यूम करो। ओके, अब जरा ध्यान दो, आपको क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। तो x इक्वल टू क्या रहेगा, 15 इंटू 100 अपॉन कितना आएगा, 25। ध्यान दो, मैं नीचे वाला पार्ट भी आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, फिर आपको कुछ भी डाउट रहेगा पूछ लेना। 47:50, इसको आप लिखोगे कैसे, 47/50 लिखोगे। ओके, ध्यान देना, आप क्या अज्यूम करोगे, आपका 47 किसके बराबर है, 50 के बराबर है। परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x अज्यूम करना पड़ेगा, कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को आप ऊपर लेके जाओ, 100 को आप 47 के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड 50 को आप क्या करो, नीचे डिवीजन में लेके जाओ। अब किसी को डाउट है तो पूछना, मैं क्लियर करता हूं। 25 4 जार 100 आएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 15 4 जार 60% आएगा। वैसे 52 जार 100 आएगा, तो 47 इंटू 2 कितना आएगा, 94%। वैसे मैं आपके लिए क्या करता हूं, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो जरा ध्यान देना। आपको क्या दिया है, 7/10 दिया है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 7 को अज्यूम करोगे कि ये 10 के बराबर है। आपको परसेंटेज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को अज्यूम करना पड़ेगा कि ये किसके बराबर है, 100 के बराबर। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को ऊपर लेके जाओ, 7 को आप क्या करो, 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10 क्या होएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो ये 10 जार होएगा। x इक्वल टू कितना परसेंटेज आएगा, 70%। चलो मैं फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ, फोर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, 546/600। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं इसको। क्या अज्यूम करोगे कि आपका 546 जो है ये किसके बराबर है, 600 के बराबर। आपको क्या ढूंढ निकालना है, x ढूंढना है। आप इसको क्या करोगे, 100 के साथ अज्यूम करोगे, क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू रहेगा 546 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 600। ये 2 0 कैंसिल, 691 जा 546, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 91। डाउट है तो पूछना। तो आप लोग बताओ, 7 को किसके साथ अज्यूम करोगे वैल्यू, 16 के साथ। 16 के साथ। आपको x को किसके साथ अज्यूम करना पड़ेगा, 100 के साथ। x को ऊपर लेके जाओ, 7 को क्या करो, 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड डिवाइड बाय क्या होएगा, 16। दोनों 4 के टेबल में जाता है, 4 25 100
4 4s are 16। ऑफकोर्स ये डिवाइड नहीं होएगा, तो आप इसको क्या करो, 7 into 125 इज 175/4। ये आप घर पे जरा कैलकुलेट करना कितना परसेंटेज आया, ऑफकोर्स डेसिमल में आएगा जो भी आंसर है। तो इट विल बी समथिंग, कितना रहेगा अगर आप अप्रोक्सीमेट भी करोगे, सो इट विल बी 87.5 का हाफ करोगे तो 43.5%। अप्रोक्स कर लेना, देखो आपको ये आंसर आ रहा है क्या, अगर कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है तो आप देख लो कितना आ रहा है। 42.5 42.5 रहेगा। 43.75 आया। 10.5, अच्छा ठीक है, करेक्शन कर लेना, इट इज 43.75। लोग बताओ पहले कितने हैं, 3 पर्सन्स है, इनको कितना डेज लग रहा है, इनको 8 डेज लग रहा है। ओके, अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ डेज को कम किया, तो आप सोचो वर्कर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। अब ध्यान दो है कैसा टाइप का रिलेशन, जरा ध्यान दो। आपने क्या किया, नंबर ऑफ डेज, मेरा साइड में लिख रहा हूं, आपने क्या किया, नंबर ऑफ डेज को रेड्यूस किया, लेकिन आपको आपका नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा। तो ये कैसे टाइप का रिलेशन है, डायरेक्ट की इनवर्स, इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। तो मैंने देखो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक फॉर्मूला दिया था। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, W1 इंटू D1, ये इक्वल टू क्या रहेगा, W2 इंटू D2 रहेगा। नंबर ऑफ वर्कर्स पहले कितने थे, 3 थे। नंबर ऑफ डेज पहला कितना था, 8 डेज था। अभी दूसरे कंडीशन में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आपको पता नहीं है, तो आप उसको क्या कंसिडर करोगे, x। डेज कितना लगना चाहिए, 6 डेज। आपको क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। तो ये क्या होएगा, 3 into 8/6। ये कितना होएगा, 3 2s होएगा 2, और ये कैंसिल आउट होएगा। तो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रहने चाहिए, 4 वर्कर्स। कोई डाउट है तो पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन सॉल्व कर रहा हूं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। सबसे पहले आभा एंड उसकी मॉम का हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है एजेस का। क्या दिया रेशियो, 2:5 दिया है। ओके, एट द टाइम ऑफ आभा's birth her mother's age was 27। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज आभा का एज 0 था, तो उसकी मॉम का एज कितना था, 27। सपोज आभा का एज 3 रहेगा, तो उसकी मॉम का एज कितना रहना चाहिए, 30 रहेगा ना, 3 साल बढ़ेगा ना मॉम का एज। सपोज आभा का एज इज 10, तो मॉम का एज कितना रहेगा, 37। तो मैं अगर आभा का एज को x लेने वाला हूं, तो उसकी मदर का एज कितना रहना चाहिए, 27। ओके, x + 27 या फिर 27 + x रहना चाहिए। इधर तक किसी को डाउट है क्या, पहले वो बता, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान देना, आभा's एज और उसकी मदर्स एज का हम लोग रेशियो ले रहे हैं। आभा's एज कितना दिया है, x, मदर्स एज कितना है, x + 27। रेशियो कितना दिया है, जब भी आपको रेशियो दिया रहता है तो आप इसको 2x लोगे एंड आप इसको क्या लेंगे, 5x लोगे। ध्यान देना मैं क्या क्या बोला। फर्स्ट, आभा का एज कितना लिया, आभा का एज को x लिया। मदर का एज कितना था, मदर का एज को x + 27 लिया। रेशियो क्या था, 2:5।
रेशियो को आप लिखोगे कैसे, 2x और इसको लिखोगे 5x। ध्यान देना मैं हर एक चीज क्या बोल, क्योंकि यही आपको आगे के सम्स में हेल्प करेगा। ओके, ध्यान दो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x अपॉन x प्लस 27, यहां पे इट इज 2x अपॉन 5x। x और ये x कैंसिल आउट होएगा। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, 5 यहां पे डिवाइड कर रहा है तो ये दूसरी साइड गया तो ये क्या होएगा, मल्टीप्लाई। x प्लस 27 यहां पे डिवाइड कर रहा है तो ये दूसरे साइड गया तो ये क्या होएगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, 5 इंटू एक्स कितना होएगा, 5x। 2 को पहले आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा। 2 को आप 27 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड। वेरिएबल को लेके जाओ दूसरे साइड, तो ये होएगा 5x माइनस 2x इक्वल टू 54। 5x माइनस 2x होएगा 3x इक्वल टू कितना होएगा, 54। 3x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे साइड गया तो ये डिवाइड होएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। तो आबा का जो प्रेजेंट एज है इट इज 18, उसकी मदर्स एज का कितना रहने वाला है, 18 प्लस 27 विच विल बी 45 years। कोई पार्ट में डाउट है तो पूछ लेना। ओके, वापस समझाता हूं। सबसे पहले वत्सला का एज फिक्स्ड है कि वो 14 years है, सारा का एज फिक्स्ड है 10 years है। कितने साल बाद उनका एज 5x इज टू 4x होएगा, यह आपको ढूंढ के निकालना है। तो कितने साल बाद ये आपको पता नहीं है, अननोन वैल्यू है, इसीलिए आप इसको क्या कंसिडर करोगे, x कंसिडर करोगे। अब वत्सल और सारा का एज को b/s कंसिडर करो। इनका प्रेजेंट एजेस फिक्स्ड है, एक का एज 14 है, दूसरे का एज 10 है, ये फिक्स्ड है। हम लोग क्या करेंगे, प्लस x करेंगे। प्लस x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ साल बाद उनका एज 5x होएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस x करेंगे। यहां पे भी आप क्या करोगे, प्लस x करोगे एंड इक्वल टू कितना होएगा, 4x। x और x कैंसिल आउट होएगा तो इनका रेशियो क्या आएगा, 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 14 प्लस x होएगा, ये इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस x होएगा। 4 14s are 56, 4 into x is 4x, 5 into 10 is 50, 5 into x is 5x। Variables on one side, numbers on one side लोगे तो 56 माइनस 50 आएगा, यहां पे 5x माइनस 4x आएगा। 56 माइनस 50 is 6, 5x माइनस 4x is x। इसका क्या मतलब है कि 6 साल बाद वत्सला एंड सारा का जो एज रहेगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी 5:4। ठीक है, आप चाहिए तो अगर आपको प्रेजेंट एज चाहिए तो आप कैसे करोगे, 5 इंटू 6 करोगे, इसको क्या करोगे 4 इंटू 6, तो प्रेजेंट एज कितना रहेगा, इट विल बी 30 एंड ये कितना रहेगा। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि ये मत करना, आपको सिर्फ यहाँ पे आफ्टर हाउ मेनी इयर्स पूछा है, ये कितना आएगा। सर आपने 5 और 4 कैसे लिया? ओके, सबसे पहले चीज प्रेजेंट एज दिया है रियाना एंड उसकी मदर का, इट इज गिवन एज रेशियो दिया तो आपको मैंने बोला है कंसिडर इट एज 2x एंड 7x। आफ्टर 2 years मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको 2 साल ऐड कर रहे हो, मदर के एज को भी 2 साल ऐड कर रहे हो। इनका फाइनल रेशियो कितना हो रहा है, इनका फाइनल रेशियो हो रहा है 1x एंड इनका फाइनल रेशियो हो रहा है 3x। सो सबसे पहले चीज रेहाना एंड उसकी मदर का एज, तो रेहाना का एज को आप कैसे लिखोगे, 2x,
लेकिन इसको कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे। उसकी मदर का एज को आप कैसे लोगे, 7x, कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे। इनका फाइनल रेशियो कितना आ रहा है, फाइनल रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 1x by 3x। x और ये x कैंसिल, ओके, फाइनली क्या बच रहा है, 2x plus 2 अपॉन 7x plus 2 आ रहा है, 1/3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होएगा 3 into 2x plus 2। 7x by 2 इधर डिवीजन कर रहा है, तो ये दूसरी साइड गया तो ये कितना होएगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, 3 into 2x is 6x, 3 into 2 is 6, 1 into 7 is 7x, 1 into 2 is 2। आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड। 6x प्लस 7x इधर गया तो -7x, 2 प्लस 6 इधर गया तो -6 होएगा। ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट, तो आंसर -1x आएगा। ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट, माइनस और माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके, तो सपोज आपको प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है, तो प्रेजेंट एज कितना रहेगा, इट विल बी 2 into 4 which is 8 years। मदर का प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है तो 7 into 4 कितना होएगा, 28। अगर आपको फाइनल एज कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, 8 को 2 years ऐड करो तो आपको कितना मिलेगा, 10 years। आपको मदर का फाइनल एज चाहिए तो 28 को क्या करो, 2 years ऐड करो, तो ये कितना आएगा। यही सेम मेथड से बताता हूं, आबा एंड मदर का एज का रेशियो दिया है 2x और 5x दिया है। ओके, इधर क्या करोगे, आबा का एज दिया है कितना रहेगा, x, तो आबा की मॉम का एज कितना हो रहा है, x plus 27। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, तो यहाँ पे क्या है, 2x अपॉन 5x, ये इक्वल टू रहेगा x अपॉन x प्लस, यहाँ पे ये x और x कैंसिल, तो आपको जो नॉर्मल सॉल्विंग है वैसे का वैसे का रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 75 by 100। तो 75 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 into 3। 100 को आप लिख सकते हो 25 into 4। 25 और ये 25 कैंसिल, आपको रेशियो कितना आएगा, 3/4। नेक्स्ट है 44 by 100। 44 को आप लिख सकते हो 4 into 11। 100 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 4 into 25 लिख सकते हो, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ रहा है, 11/25। 6.25% दिया है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6.25 अपॉन 100 लिख सकते हो। अब सबसे पहले चीज आप क्या करोगे, इसका डेसिमल हटाओ, तो ये 625 का अगर आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे आप एक 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, 625 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 into 25, ये 25 का स्क्वायर आता है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 5 का इसका फैक्टर्स निकालो, तो ये 5 into 5 into 5 into 5। ओके, अब 5 20s are 100, 5 4s are 20, 5 20s are 100, 5 4s are 20। ऊपर आपका 1 बचेगा, नीचे आपका 4 into 4 बच रहा है, तो आपका रेड्यूस्ड रेशियो क्या रहेगा, 1:16 रहेगा। ठीक है, मैं सबसे लास्ट वाला कर रहा हूं, 0.64%। इसको आप कैसे लिखोगे, परसेंटेज है, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 100।
नेक्स्ट आप क्या करोगे, 64 का डेसिमल हटाने, क्योंकि डेसिमल क्या दो जगह है, इसीलिए आप नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 64 का फैक्टर्स ले लो, तो ये आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन कितना है 100 इंटू 100। 4 और ये कैंसिल कितना आएगा 25, 4 और ये कैंसिल कितना आएगा 25। फाइनल आंसर आएगा 4 अपॉन 6। ठीक है, मेथड देखो है, मेथड कैसे फॉलो करोगे, चिक्कू ट्री टू मैंगो ट्री, इसका अभी का रेशियो कितना है, इट इज 2x:3x। ये आपको दिया है क्वेश्चन में, फर्स्ट सेंटेंस में दिया है। आप कितना ट्री ऐड कर रहे हो, 5 ट्री ऐड कर रहे हो, इसको भी 5 ट्री ऐड करो, इसको भी 5 ट्री ऐड करो, तो ये इनिशियल हो गया। फाइनली इनका रेशियो कितना हो रहा है, फाइनली इसका रेशियो हो रहा है 5x, इसका रेशियो हो रहा है 7x। ओके, तो आप क्या करोगे, चिक्कू अपॉन मैंगो, तो इसको आप लिखोगे 2x प्लस 5। मैंगो ट्री को आप कैसे लिखोगे, 3x प्लस 5। चिक्कू ट्री का फाइनल रेशियो कितना आ रहा है 5x, मैंगो ट्री का फाइनल रेशियो कितना आ रहा है 7x। x और ये x कैंसिल, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 को मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 5, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 5। 7 इंटू 2x होएगा 14x, 7 इंटू 5 होएगा 35, 5 इंटू 3x होएगा 15x, 5 इंटू 5 होएगा 35। अब यहां पे सॉरी 25 आएगा। ओके, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड। 15x प्लस 14x यहां गया तो माइनस 14x, 35 माइनस 20 सॉरी प्लस 25 इधर गया तो माइनस 25 होगा। सबट्रैक्ट करोगे तो 10, सबट्रैक्ट करोगे तो x, x का वैल्यू कितना आ रहा है 20। तो इनिशियली चिक्कू ट्रीज कितने होंगे 20, इनिशियली मैंगो ट्रीज कितना होएगा 30। फाइनली अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, 20 को 5 ऐड करो, तो फाइनली कितना होएगा 25। 30 को आप कितना ऐड करोगे 5, तो फाइनली कितना मैंगो ट्रीज है 35। डाउट है तो पूछना। ओके, अब पहले आप क्या करो, फर्स्ट नंबर लिखो, दूसरा आप क्या करो, सेकंड नंबर लिखो। फर्स्ट नंबर को इनिशियली, फर्स्ट नंबर का इनिशियली रेशियो कितना है 5x, सेकंड नंबर का इनिशियल रेशियो कितना है 7x। कितना ऐड करना है 40, यहां पे आप कितना ऐड करोगे 40। फाइनली इसका रेशियो कितना हुआ 25x हुआ, इसका रेशियो कितना हुआ 31x हो गया। ओके, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो इसका आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 5x प्लस 40, सेकेंड नंबर जो है 7x प्लस 40, इसका रेशियो कितना होएगा 25x फर्स्ट नंबर का, सेकेंड नंबर का रेशियो इज 31x। ठीक है, आप ये घर पे आप सॉल्व करें।